हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों हम बात करते हैं जो सिंगल पेज की मोटर है उसकी वाइंडिंग की। सिंगल पेज की एक मोटर है और 24 स्लॉट उसके स्टेटर में है, ठीक है। और हमारे को सिंगल लेयर की वाइंडिंग करनी है और उसमें पोलों की संख्या 2 रखनी है हमारे को। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिंगल लेयर वाइंडिंग करनी है तो इसमें टोटल कॉइलों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जो सिंगल लेयर की वाइंडिंग करते हैं ना तो उसमें स्लॉटों की संख्या की आधी टोटल कॉइलें होती है। यानी कि मान लो इसमें 24 स्लॉट की जो स्टेटर है, ठीक है, तो इसमें टोटल कॉइलें कितनी होंगी 12। तो इस प्रकार हमारे को टोटल कॉइलों की संख्या ज्ञात हो गई और हम करेंगे यहाँ पे 2 पोल की मोटर की वाइंडिंग करेंगे। मान लो यहाँ पे 2 पोल यानी कि पोलों की संख्या नहीं दी हुई, तो मान लो इसमें क्या है कि जो पर्सन होता है ना उसमें कभी कभार पोलों की संख्या नहीं दे करके इसमें 3000 आरपीएम और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यानी कि आरपीएम और फ्रिक्वेंसी दोनों की वैल्यू दे देता है। तो इसके अनुसार ये जो हमने दो वैल्यू है ना, तो इसके अनुसार हम जो फॉर्मूला लगाएंगे पोल ज्ञात करने का, P बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन एन। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम पोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू पता हो गई फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, पोल पिच का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि पोल पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है खांचों की संख्या बटा पोलों की संख्या। अब स्टेटर में हमारे पास 24 स्लॉट है, ठीक है। पोलों की संख्या कितनी दी हुई है 2। अभी हमने ज्ञात किया था कि पोलों की संख्या 2 या तो दी हुई होगी या फिर कोई अन्य वैल्यू दी होगी, इसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं पोलों की संख्या। तो इस प्रकार पोल पिच हमारे पास आ गया 24 तो खांचों की स्लॉट हो गई और पोलों की संख्या 2 गई। तो इस प्रकार पोल पिच का मान आ गया 12। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो पोल पिच का मान होता है ना वो सम संख्या में भी ले सकते हैं और विषम संख्या में भी ले सकते हैं, केवल सिंगल पेज मोटरों के लिए। तो इस प्रकार हमारे को यहाँ पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने के लिए हमारे को पोल पिच 12 न लेकर के 11 लेंगे, ठीक है ना। जो पोल पिच का मान आया ना ये हमारे को स्लॉट में लेना है, यानी कि इतने स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पोल पिच का मान है वो हम 11 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 11 लेंगे तो इसमें क्या है कि जो एक कोयल है ना, एक कोयल उसकी जो दोनों एक्टिव साइड है ना उनके बीच में 10 तो पूरे खाली स्लॉट छूटेंगे, ठीक है ना। और आधा स्लॉट इस तरफ छूटेगा, यानी कि जिस स्लॉट में दोनों एक्टिव साइड आई है, यानी कि एक एक्टिव साइड जिस तरफ आई है तो आधा स्लॉट उसको गिना जाता है और दूसरी जो एक्टिव साइड आई ना उसी कोयल की तो आधा स्लॉट उसको गिना जाता है। तो इस प्रकार 10 तो पूरे खाली खांचे छूट गए बीच में और आधा हो गया। तो इस प्रकार 11 टोटल स्लॉट हो गए। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। और उसके बाद जो अगला फॉर्मूला होता है कुल वैद्युतिक अंश, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है ना। तो इसके लिए हम 2 फॉर्मूला पता किए थे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं कि 180 इंटू पोलों की संख्या। हमारे पास 180 इंटू पोलों की संख्या 2 है, तो इस प्रकार 360 डिग्री क्या हुआ है इसमें वैद्युतिक अंश हुआ, ठीक है। या तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 360 इंटू पोल जोड़ों की संख्या। तो 360 हो गया और पोल जोड़े 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 वही इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गई, वैद्युतिक अंश। फिर उसके बाद हम करते हैं कि जो अगला फॉर्मूला है उसमें एक स्लॉट की वैद्युतिक अंश ज्ञात करते हैं। जो टोटल डिग्री आ गई ना हमारे पास, जो टोटल वैद्युतिक डिग्री, तो उसमें खांचों की संख्या का भाग दे देंगे। यानी कि हमारे पास 360 डिग्री आ गई टोटल वैद्युतिक डिग्री और उसमें हमारे पास स्लॉट है 24, तो इसका भाग देंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आ गई। यानी कि जो ये 15 डिग्री जो वैल्यू आई ये है स्टेटर के एक जो स्लॉट होता ना उसकी जो वैद्युतिक डिग्री है वो। अब बात करते हैं जो सिंगल पेज की वाइंडिंग करते हैं वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का वैद्युतिक अंश इसके बीच में अंतर रखा जाता है। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखने के लिए जो एक कोयल होते हैं ना उनकी दोनों एक्टिव साइड होती है ना उनके बीच में हमारे को कितने स्लॉट छोड़ने हैं, ठीक है ना। वो वैल्यू ज्ञात करते हैं हम इस फॉर्मूले से कि जो 90 डिग्री बटा एक स्लॉट का वैद्युतिक अंश। यहाँ पे पहले बता दिया कि 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि सिंगल पेज की वाइंडिंग करते हैं ना तब 90 डिग्री लेते हैं, यानी कि जितने डिग्री का हमारे को फेज डिफरेंस रखना है और अपॉन में रखते हैं स्लॉट, जो एक स्लॉट होता है उसकी वैद्युतिक अंश। तो इस प्रकार 90/15 यानी कि 6 स्लॉट हमारे को छोड़ने पड़ेंगे।
जिसमें से 5 स्लॉट तो पूरे पूरे खाली छोड़ देंगे और आधा स्लॉट एक तरफ रखा जाएगा और आधा जिस जिस खांचे में से कॉइल बाहर आ रही है वापस, ठीक है ना। तो इस प्रकार टोटल पूरे 6 स्लॉट छूट जाएंगे बीच में। अब बात करते हैं दोनों जो फेज है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, ये असल में होते तो एक ही पेज की वजह से चलने वाले सिंगल पेज से चलने वाली मोटर होती है, लेकिन जब इसकी वाइंडिंग करते हैं ना तो इसको हम 2 फेज के अनुसार मानते हैं। यानी कि 2 फेज इसलिए हो गए कि इसमें जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना इसको 90 डिग्री पे स्थापित करते हैं, इसलिए 2 फेज की मानी जाती है मोटर, ठीक है। जब भी इसको वाइंडिंग करते हैं ना तभी, जब जो दोनों पेज होते हैं ना स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसकी जो कुल कितनी कॉइलें आएंगी इसमें, तो वो तो हमने पहले ज्ञात कर ली थी। टोटल कॉइल्स की संख्या होती है ना वो 12 होती है, तो जिसमें से जो रनिंग वाइंडिंग के लिए होती है 6 कॉइलें तो उसके लिए हो गई और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी 6 कॉइलें हो गई। तो इस प्रकार हम इसमें कोयलों को बराबर बराबर मात्रा में बांट लिया, यानी कि 6 कॉइल्स तो इसकी हो गई स्टार्टिंग की और 6 कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग की होगी, तो इस प्रकार 12 कॉइल हो गई। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 पोल की मोटर बनानी है, तो 2 पोल का मतलब होता है यानी कि जब हम वाइंडिंग करते हैं ना तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग से 2 पोल बनाएगी और जो रनिंग वाइंडिंग है ना वो भी अपने अलग से 2 पोल बनाएगी। वो तो बनाएगी, ये तो मैकेनिकली रूप से हमारे को दिखेंगे कि 2 पोल इसके हो गए 2 पोल इसके हो गए, असल में वो जो मैग्नेटिक जो पोल होते हैं ना वो 2 ही बनते हैं इसमें। इस प्रकार तो 4 पोल बन रहे हैं मैकेनिकली, लेकिन जो चुंबकीय पोल बनेंगे ना वो 2 ही बनेंगे असल में, ठीक है ना। जब वाइंडिंग करते हैं ना तो दोनों अलग अलग जो वाइंडिंग होती है ना वो अपने 2 पोल बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार प्रति फेज प्रति पोल में कोयलों की संख्या, यानी कि जो एक फेज है यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो उसके एक पोल में कितनी कोयलें आएंगी और जो रनिंग वाइंडिंग है उसके एक पोल में कितने कोयलें आएंगी। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाकर, जिसमें से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे को जो टोटल कॉइलें कितनी है, यानी कि हमने पहले टोटल कॉइलों की संख्या ज्ञात कर ली कि स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग की टोटल कॉइलें कितनी होगी। तो इसमें हमने ज्ञात किया कि जो टोटल कॉइलों की संख्या 12 है अपॉन जो फेज की संख्या इनटू पोलों की संख्या। तो कितने फेज की मोटर है, ये 2 फेज की है, अभी अभी मैंने पढ़ा कि 2 फेज की मोटर है, ठीक है। और कितने पोल की मोटर बनानी है, 2 पोल की। तो इस प्रकार जो वैल्यू हमारे पास आई तो वो हो गई 3, यानी कि 3 कोयलें, यानी कि एक फेज है ना उसकी एक पोल में 3 कोयलें आएगी और उसी फेज का जो दूसरा पोल है ना उसमें 3 कोयल आएगी। इस प्रकार जो एक फेज है ना इसके 2 पोल बनेंगी, तो एक पोल में 3 फिर दूसरे पोल में 3। इस प्रकार दूसरे पेज की भी इसी प्रकार वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विकसित वाइंडिंग डायग्राम की। स्टेटर का जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है लाल कलर के बॉक्स में ब्लिंक करता हुआ, उसको हम बोलते हैं टूथ, ठीक है। यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है ना इसको हम टूथ के नाम से जानते हैं, और जो प्रत्येक जो टूथ होता है उनके बीच की दूरी को हम स्लॉट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो स्लॉट होता है ना उसी के अंदर हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। जब इसी के जो स्टेटर होता है इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं ना वाइंडिंग करने के लिए तो इस प्रकार दर्शाते हैं। नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, इस प्रकार हम 24 स्लॉट का या 36 स्लॉट का जो भी स्टेटर है उस प्रकार हम बना लेते हैं। और जो लाइनें खींची हुई है, कड़ी लाइनें खींची हुई है ना, इनको हम बोलते हैं स्टेटर का टूथ, ठीक है। स्टेटर का टूथ इस प्रकार बनाया जाता है इसमें, यानी कि लाइनें खींच करके। और जो प्रत्येक लाइन होती है ना उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं स्लॉट, यानी कि जो भी हम वाइंडिंग करेंगे ना वो इन्हें प्रत्येक लाइन के जो बीच की जो दूरी है स्लॉट उसी में से डाली जाएगी। तो इस प्रकार हम वाइंडिंग करने के लिए जितने भी हमने जो सारे वैल्यू प्राप्त की थी फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, उनको हम एक जगह लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम उसी वैल्यू के अनुसार हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग। जो पहली कॉइल डलेगी वो होगी 1 नंबर के स्लॉट से 12वें नंबर के स्लॉट, यानी पोल पिच का मान 11 रख लिया, ठीक है। अब जो दूसरी कॉइल डलेगी वो इसी के अंदर डलेगी, दूसरे स्लॉट से स्टार्ट होगी और 11वें नंबर के स्लॉट में आ जाएगी। इसी प्रकार इसके दोनों सिरे हमने बाहर निकाल लिए। अब जो तीसरी कॉइल होगी इसके अंदर वो तीसरे नंबर के स्लॉट से स्टार्ट होगी और वो आएगी 10वें नंबर के स्लॉट से वापस बाहर निकलेगी, तो इसके भी 2 सिरे बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक फेज का एक पोल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब जो दूसरा स्टार्ट करेंगे वो अगले ही स्टार्ट से होगा, यानी कि 13वें नंबर के स्लॉट से 24वें नंबर के स्लॉट में आ जाएगा, यानी कि पोल पिच का मान 11 यहीं पे होता है, इसलिए ये यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो अंदर वाली कोयल है वो 14वें नंबर के स्लॉट से वो 23वें नंबर के स्लॉट में आ जाएगी और इसके दोनों सिरे हमने बाहर निकाली
और इसी के अंदर जो तीसरी कॉइल है उसको हम 15वें नंबर के स्लॉट से स्टार्ट करेंगे और 22वें नंबर के स्लॉट में वापस बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने दोनों पोल ग्रुप बना लिए, यानी कि रनिंग वाइंडिंग के दोनों पोल बन गए। अभी स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन करना। जो पहला पोल ग्रुप है उसकी पहले उस सिरे में तो हम सप्लाई देंगे और दूसरे सिरे से निकलेगी उसको अंदर वाली कोयल के पहले सिरे से जोड़ देंगे। फिर उसी कोयल का जो दूसरा सिरा है उसके अंदर वाले के पहले से जोड़ देंगे। इस प्रकार क्लॉकवाइज कनेक्शन कर देंगे। फिर जो अगला पोल ग्रुप है उसके एंटी क्लॉकवाइज कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार हम दो सिरे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उस प्रकार हम कनेक्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग 6 स्लॉट छोड़ करके स्टार्ट करते हैं। 7वें नंबर के स्लॉट से स्टार्ट होगी और 18वें नंबर के स्लॉट से वापस बाहर आएगी। उसके अंदर वाली कोयल जो डलेगी वो 8वें नंबर के स्लॉट से 70वें नंबर के स्लॉट तक इस प्रकार डल जाएगी। फिर उसके अंदर जो छोटी वाली कोयल है वो 9वें नंबर के स्लॉट से 16वें नंबर के स्लॉट से वापस बाहर आ जाएगी। जो फिर अगला जो पोल ग्रुप है वो होगा इनके अगले स्लॉट से, यानी कि 19वें नंबर के स्लॉट से स्टार्ट करेंगे हम उसको। यानी कि आप देख सकते हैं कि 19वें नंबर के स्लॉट से स्टार्ट हो गया। और जो अगला है यानी कि पोल पिच का मान 11 रखने के बाद इसमें स्लॉट का मान 6 आया, तो 6वें नंबर के स्लॉट से वापस बाहर निकल गई। जो इसके अंदर वाली जो कोयल है वो अब 20वें नंबर के स्लॉट से स्टार्ट होगी और 5वें नंबर के स्लॉट से वापस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार इसी कोयल के हमने 2 सिरे बाहर निकाले। इसी पोल के अंदर जो तीसरी कोयल है वो स्टार्ट होगी 21वें नंबर के स्लॉट से और 4 नंबर के स्लॉट से वापस बाहर आ जाएगी। तो इसका भी 2 सिरे हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हम करेंगे इसके भी कनेक्शन इसी प्रकार करते हैं। जो पहला पोल ग्रुप है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला पोल ग्रुप उसके हम क्लॉकवाइज कर लेंगे और जो दूसरा पोल ग्रुप है उसका हम एंटी क्लॉकवाइज कनेक्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें कनेक्शन करके फिर इसके सिरों का जो लास्ट में जो कनेक्शन करते हैं वो करके इनके कैपेसिटर लगा के फिर इनमें सप्लाई देंगे। ठीक है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इनमें पोल बनेंगे। ठीक है, अब तक तो इसमें 4 पोल बन गए, यानी कि 2 रनिंग वाइंडिंग के 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के। इस प्रकार जो 4 बनते हैं वो तो मैकेनिकली है, लेकिन जब इसमें सप्लाई देंगे तो मैकेनिकली इसमें 2 प्रकार के पोल बनते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें सप्लाई दे दी। अब सप्लाई देने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जो एरो ऊपर की तरफ निशान कर रहे हैं वो तो एन पोल को दर्शाएंगे और जो नीचे की तरफ एरो निशान कर रहे हैं ना तो उनको हम बोलेंगे एस पोल। तो इस प्रकार 2 प्रकार के इसमें मैग्नेटिक पोल बनते हैं, यानी कि चुंबकीय पोल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक चॉइस स्लॉट है उन प्रत्येक स्लॉट में से एक ही वायर काम में जा रहा है, यानी कि एक ही स्लॉट में से एक ही कुंडली का एक ही एक्टिव साइड आ रही है। तो इस प्रकार जो चॉइस स्लॉट है तो इसमें हमने टोटल 12 कॉइल्स डाल ली और चॉइस से चालक हो गए। ठीक है।